औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत खास फरमाने वाले हैं। गुज़श्ता साल हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टाइमिंग का नुस्खा लेकर आया हूँ। ये हमारे वो कैप्सूल है जो टाइमिंग कैप्सूल के नाम से हमारे पास मौजूद हैं। इसका नाम हमने देसी व्याग्रा भी रखा हुआ है। देसी व्याग्रा कह के भी तलब कर सकते हो और टाइमिंग का कैप्सूल कह के भी तलब कर सकते हो। ये हमारे दवा खाना का अपना बना हुआ ये देसी दवाइया का नुस्खा है। इसमें कोई ऐसी दवाई नहीं डाली गई जो कि मुज़र सेहत हो। तो अगर ये खुद बनाना चाहें तो मैं इसका आपको नुस्खा भी देने वाला हूँ, लेकिन इसका ये काम है कि गिया गुजरा बंदा हो जिसके अंदर ढीलापन बहुत हो, टाइमिंग नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं। फ़ोन आते हैं, बाबा जी बहुत काम ख़राब है, कुछ दिनों से पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ अर्सा से ये है कि नफ्स में ढीलापन बहुत ज़्यादा हो गया और टाइमिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एक दो दफ़ा आगे पीछे होने से ख़त्म हो जाता है। तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। मुझे फ़ोन कॉल करें, टाइमिंग कैप्सूल कह के मेरे से तलब करें, दवाई मैं आपको भेज दूँगा। TCS वाला आपको 2 दिन में डिलीवर करेगा। इसे इस्तेमाल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआएं देंगे। और अगर आप खुद इसको बनाना चाहें तो इसमें मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। तो बेटा इसमें गंदा का आंवला सार है। गंदा आंवला सार आपकी 2.5 तोला है, पारा आपका 1 तोला है। इन 2 चीज़ों को आपने 2 दिन खरड़ में ज़ोरदार हाथों से खरड़ करना है ताकि पारे और गंदा की चमक जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद 2 तोला आपने इसमें डालना है दतूरा स्याह मुदब्बिर सफ़ूफ़ करके। 4 तोला आपने इसमें डालना है अजवैन खुरासानी। 1 तोला आप डालेंगे इसमें काफूर। इन तमाम दवाइयों को आपने अच्छी तरह ज़ोरदार हाथों से मज़ीद 2 दिन खरड़ कर लेना है। स्याह रंग का ये सफ़ूफ़ जो है ये बनेगा। उसके बाद इसके कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल अगर लेना है तो 500 mg का लेना है, अगर 2 कैप्सूल लेने हैं तो 250 mg का कैप्सूल होगा। वक्त ख़ास से 1 घंटा पहले आपने दूध के साथ इसका खा लेना है और फिर तमाशा देखना है कि इसकी 100% इसकी टाइमिंग और इसकी जो हार्डनेस है वो क्या बात है। तो इन अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।